आगे भोले बाबा जी कहते हैं, देवी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब वो अयोध्या में उत्सव चल रहा था ना, तो मैं भी जाकर और राम जी का दर्शन किया हूँ। देवी ने कहा, आपने दर्शन किया है, पर बाबा आपने तो मुझे बताया नहीं। भोले बाबा कहते हैं, अब बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? और के कहो निज चोरी, और निज चोरी, और कहो निज चोरी, और निज चोरी। सुन गिर जाती मत तोरी, माती तो कागे भुसुंडी संग हम दो, कागे भुसुंडी हम दो, कागे भुसुंडी संग हम दो, काग संग हम दो, मनुज रूप जान नए कोई को मनुज रूप जान नए को। कहते हैं, देवी मैं आपको अपनी एक चोरी बताना चाहता हूँ। देवी कहती हैं, कैसी चोरी बाबा, अब आप चोरी भी करने लगे क्या? कहते हैं, नाना जब अयोध्या में उत्सव चल रहा था ना, तो राम जी का दर्शन करने हम भी गए थे। बोले हम भी गए थे मतलब? बोले मतलब कागभुसुंडी जी आए, कागभुसुंडी के साथ मैं नहीं गया। मतलब कागभुसुंडी जी मेरे साथ नहीं गए, मैं कागभुसुंडी के साथ गया था। देवी बाबा का कहने का मतलब ये है कि मैं उनके संग में गया, कागभुसुंडी के संग में। जैसे मान लीजिए आप कथा सुनने आए और आप कह दिए आप चलोगे, तो उनको भी लेकर आ गए, आपके कहने पर वो आया है। इस तरह से बाबा ये बता रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा था, जबकि लेकर कौन गया? भोले बाबा ही। पर बता क्या रहे हैं देवी, मैंने नहीं, कागभुसुंडी जी हमको लेकर गए थे। बोले बाबा चलोगे, तो फिर अब मना नहीं कर पाया। भाई भगवान का दर्शन करने के लिए थोड़ी मना करूंगा। पार्वती कहती हैं, बाबा इतना तो मुझे भी पता है कि जिनका चिंतन आप दिन रात करते हैं, उनका दर्शन करने के लिए आप मना तो नहीं कर पाएंगे। बोले हाँ हाँ देवी, तभी तो बता रहा हूँ, मैं उनके संग में नहीं, मैं उनके संग में जाकर ही दर्शन किया हूँ। मैं इसीलिए तो मैं आपको भी नहीं बता पाया कि मैं रामलला जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो पार्वती माँ कहती हैं, अच्छा तो ये बताइए लाला का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं, अरे क्या बताएं, बड़े मुश्किल से हुआ है। बोले कैसे बाबा? कहते हैं कि बाबा जब गए ना और उत्सव चल रहा है, बाबा कह रहे हैं कि मनुज रूप मतलब मनुष्य का रूप धर कर, और मैं अवधपुर में जाकर और कौशल्या माँ से कहता हूँ कि माँ अपने लल्ला का दर्शन कराए दो, माजू अपने लल्ला का दर्शन कराए दो। माँ ने जैसे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ को देखा, कहने लगी ना 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 बाबा, ये जो ये रूप बना के रखे हो ना, जैसे ही मेरा लल्ला देखेगा रोने लगेगा। जो भी अभी शांत होकर लेटा है, आपको इस भूत बयार जैसे दिखाकर लोगों को मैं अपने लल्ला को रुलाऊंगी नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी।
शंकर जी कहते हैं देवी एक बार करा तो थोड़ी सी देखूंगा चला जाऊंगा। बोली इनको ले जाकर अपने दास दासियों को कहती इनको ले जाकर बाबा को बाहर छोड़ो। ले जाकर बाबा को बाहर धर दिए। बाबा सोचने लगे अब क्या करूं, कैसे भगवान का दर्शन पाऊं। बोले कोई बात नहीं, जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं भी यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और जाकर सरयू मैया के किनारे बढ़िया मड़ैची उड़ैची बनाकर और वहीं बस गए और बढ़िया पोस्टर लगवाकर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखवा दिए कि यहाँ पे हर प्रकार से नारी भभूत झाड़ फूंक किया जाता है, जिसको भी ये समस्या हो आकर यहाँ झाड़ फूंक करवाओ। अब काकभुसुंडी जी ग्राहक को लाते और बाबा सबका हाथ देखते। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि पोस्टर पर यहाँ ये लिखा हुआ है कि यहाँ झाड़ फूंक, तो भाई भूत तो सभी को लगते हैं, भूत ज्यादा लगते हैं और सबको अपना भविष्य भी जानना होता है कि अब आगे क्या होने वाला है मेरे भविष्य में। अभी राजा बना हूं तो अब क्या बनूंगा, अभी इतना पैसा है तो आगे कितना पैसा होगा, सबको यही लगता है ना, सोचते रहते हैं सब। अब एक गया पोस्टर देखकर कि जाकर बाबा को अपना हाथ दिखाता हूं, और गए और जैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ा बोले कि हाथ की रेखाएं तो हो गया ठीक ही है, पर तुम परसों रात में पिटे थे पत्नी से। अब उसने अपना जल्दी से हाथ को छुड़ा लिया, सोचा इनको कैसे पता कि मेरी पत्नी ने मुझे कल परसों रात को मारा था। जैसे ही बाहर निकला गांव के लोगों को कहने लगा अरे बड़े तपस्वी बाबा, बड़े जानकार बाबा आए हैं, जो भी जानना हो उनके पास जाकर जान सकते हो। कहते हैं इतने बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, आज तक मैंने इतना ज्ञानकार मनुष्य को नहीं देखा कि वो आकर किसी का भविष्य बता दे। मेरी पत्नी ने मुझे मारा था, बाबा ने बता दिया। बोले क्या? अब लगी सरयू के किनारे बढ़िया बाबा के मड़ैची के यहाँ से वहां तक लंबी लाइन लग गई, सब लगे दिखाने अपना हाथ, बाबा पहले मेरा देखो, बाबा पहले मेरा देखो। अब बाबा केवल और केवल इतने भीड़ में बस उन्हीं को देख रहे हैं कि राम जी का दर्शन करने के लिए, उनका झाड़ फूंक करने के लिए कब कोई बुलाने आता है। राम जी भी उधर से सोचते हैं कि देखो बाबा दर्शन करने आए हैं और इतने दिनों से मैं दर्शन दे नहीं पा रहा हूँ, और बाबा भी परेशान हो रहे हैं सबका झाड़ फूंक करके। लगे रोने राम जी, सोचे कुछ करना पड़ेगा तो रोने लगे। जब रोने लगे तो माँ कहती है कि लल्ला रो क्यों रहा है। लगी माँ डिठोना लगाने, लगता है लल्ला को नजर लग गई है, लगी उनकी नजर उतारने कि आज मेरे लाला को क्या हो गया है, क्यों रो रहा है। लल्ला चुप हो जाना, क्यों रो रहा है इतना। लल्ला चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, डुला रही हैं, पुचकार रही हैं, चुम्बन कर रही हैं, लाला मानने को तैयार नहीं है, रोए जा रहे हैं। कहती लाला चुप हो जाना। इतने में एक दासी आई, कहती है रानी जी मैंने सुना है कि सरयू के तट पर एक बहुत जानकार बाबा आए हैं जो झाड़ फूंक करते हैं, जिससे रोना होना ये सब बंद हो जाएगा, नजर उजर झाड़ते हैं। बोले अच्छा तो जाना, तुरंत उनको बुला कर ला, तू अभी तक खड़ी क्यों है, जा। और जैसे ही माँ ने आदेश दिया दौड़ी दौड़ी दासी गई और जाकर कहने लगी भीड़ में, क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई थी, जाकर पीछे खड़ी हुई। अब सोची अब अंदर कैसे जाऊं, तो कहती है कि जाकर अंदर बता दो कि रेनिवास से बुलावा आया है लल्ला का झाड़ फूंक करने के लिए। जैसे ही बाबा ने ये सुना, क्या रेनिवास से आया है बुलावा, सबका हाथ ऊंट छोड़कर बोले काकभुसुंडी जी सामान बांधो। और तुरंत ही अपना सामान बंधवाए और पहुंचे जाकर अयोध्या। और जाकर जैसे ही दोनों लोग जाने लगे अंदर, द्वारपालों ने रोक दिया। अरे दो दो कहाँ जा रहे हो और हो कौन? बाबा ने कहा अरे हम ऐसे नहीं आए, हमें बुलाया गया है तब हम आए हैं, मेरे लिए ये संदेशा लेकर गए। अच्छा तो संदेशा लेकर गई थी तो एक को ही बुलाया गया हो, दो दो क्यों घुसे जा रहे, चलो बाहर चलो।
अब बोले तो इसमें से झाड़ फूंक कौन करता है? जो करता होगा वही जाएगा। बाबा ने कहा मैं करता हूँ झाड़ फूंक। बोले अच्छा तो हो गया, ठीक है तुम अंदर जाओ, तुम झाड़ फूंक करते हो। कागभुसुंडी जी सोचे देखो बाबा कितनी चालाकी कर गए, लेकर आए साथ में कि दर्शन करवाऊंगा और अकेले चले गए दर्शन करने। बाबा मन में ये बातें चल रही हैं क्योंकि उनको तो सब सुनाई देता है, वो तो भगवान है। भगवान शिव जी कहते हैं अरे पागल बाहर इंतजार कर, पहले एक ही तो एंट्री होने दे, नहीं तो हम दोनों से में से कोई ना जा पाएगा, इसलिए पहले हमको जाने दो फिर तुमको भी बुलाएंगे। जैसे ही गए और राम जी ने जैसे ही बाबा को देखा ना बिल्कुल चुप हो गए। माँ ने देखा कि देखो बाबा को देखने मात्र से लल्ला चुप हो गया। ये कितने तपस्वी, ये कितने ज्ञानकार बाबा हैं, इनको देखकर मेरा लल्ला शांत हो गया। तो कहने लगी बाबा देखो देखो मेरा लल्ला क्यों रो रहा था। भगवान को जैसे ही दिया ना माँ गोद में लेकर और बैठी हैं और उनको कहती हैं देखो तो भोले बाबा क्या करते हैं, एक हाथ को और एक पैर को पकड़कर और आंख बंद करके और ध्यान में चले जाते हैं। माँ सोच रही है अब कुछ बोलेगा, अब कुछ बोलेगा, अब बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे। तो राम जी भगवान शिव जी की दाढ़ी पकड़कर खींचते हैं, बाबा क्या कर रहे हो, आप भी मारे जाओगे मुझे भी मरवाओगे, सो क्यों जाते हो। बोले गलती हो गई। इधर माँ भी कहती है सोने के लिए थोड़ी बुलाए, बताओ मेरे लल्ला का भाग्य देख। अब देखने से तो लल्ला चुप हो गया तो झाड़ने की जरूरत तो नहीं है। अब इतने जानकार हो तो मेरे लल्ला के हाथों की रेखाएं देखकर बताओ कि लल्ला के भाग्य में क्या लिखा है। बाबा कहते हैं देवी मैं बता तो देता कि भाग्य में क्या लिखा है, पर क्या है कि ये आंखें जरा बूढ़ी हो गई है ना, इन आंखों से कुछ दिखता नहीं है। वो जो बाहर खड़ा है ना मेरा चेला, वो रेखा को देखता है और मैं उस रेखा का फल बताता हूँ, आप उनको बुलवाओ। जैसे ही सुना बोले हाँ ठीक है जाओ बुला कर लाओ। कागभुसुंडी जी भी आए और एक हाथ और एक पैर को पकड़कर वो भी सो गए, क्योंकि आए थे भगवान का दर्शन करने। एक हाथ और एक पांव को पकड़कर वो भी सो गए। कौशल्या माँ सोचती हैं कि ये आए तो ये भी सो गए, ये आए तो ये भी सो रहे। तो कागभुसुंडी जी कर जगा कर कहती हैं कि सोने के लिए हम नहीं बुलाए हैं, जाग कर और इनके हाथ की रेखा बताओ। बोले हाँ हाँ माँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अब कागभुसुंडी जी लगे रेखा बताने। कागभुसुंडी जी हाथों की रेखा देखकर बताते हैं और भगवान शिव जी कहते हैं माँ अब मैं आपसे क्या छुपाऊं मैया, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो लल्ला है ना बड़ा नटखट है। आपको पता है ये जब तक आपके पास रहेगा ना आपके पास खुशियां ही खुशियां रहेंगी, पर ये जैसे ही बाल्यावस्था को प्राप्त करेगा इनको विश्वामित्र जी आएंगे और लेकर चले जाएंगे। जैसे ही ये बात बाबा के मुंह से निकली ना कि बाल्यावस्था में विश्वामित्र जी आएंगे और लल्ला को लेकर चले जाएंगे, तो कौशल्या माँ कहती है दासी बाबा को दान दक्षिणाएं देकर विदा करो। बाबा डर गए, बोले देवी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। बोले कुछ आता जाता तो है नहीं, अब बने बाबा घूम रहे हो, चलो बाहर निकलो। बाबा बोले मैया अब जो रेखा में लिखा था वो तो मैं बता दिया। बोले कुछ नहीं जानते, बाहर चलो, दान दक्षिणाएं वहीं दिलवा देंगे। बोले मैया आगे भी और कुछ रेखा कह रही है। बोले कुछ नहीं जानते हो। बोले जानता हूँ, थोड़ा और आगे सुनो तो मैया क्या लिखा है लल्ला की रेखा में। बोले अच्छा हो गया बताओ। बोले आपको पता है जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे ना तो फिर आपके घर में बहू आ जाएगी।